नमस्कार। मैं अनुराधा मनोचा, करौलबाग जिला महामंत्री महिला मोर्चा। 6 अप्रैल, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मैं बात कर रही हूँ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की। इस शुभ अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। भारतीय जनता पार्टी का 2 सीट से 303 सीट का गौरवशाली सफर। आइए आज हम बात करते हैं इस गौरवशाली सफर के बारे में। भाजपा की गाथा संघर्ष से भरी गाथा है। ये गाथा है अनगिनत देशभक्तों की। ये गाथा है लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की। ये गाथा है इस ऐसी विभूतियों की जिन्होंने अपने अटल विश्वास और अथक परिश्रम से इतिहास की धारा को ही मोड़ डाला। ये गाथा है उन लोगों की जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया और देश की राजनीति को एक नई दिशा दी, देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की ललक को जगाया। भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया। तो चलिए आज के दिन हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में। इसका इतिहास शुरू होता है 1951 से। 1951 में राष्ट्रवाद की धारा पर आधारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले जनसंघ का गठन किया और फिर उसके बाद 1977 में 2 साल बाद आपातकालीन खत्म हुआ था, तो उसके बाद जनसंघ कई दलों में विलय हो गया। फिर समय आया 1980 का। जी हाँ, 1980 6 अप्रैल, बिल्कुल ठीक समझा आपने। 1980 6 अप्रैल यानी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। श्री पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। जब भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और देखिए 1980 में कही हुई बात आज बिल्कुल सही साबित हो रही है, जब हमारा देश चल रहा है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब समय आता है 1984 का। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मात्र 2 सीटें मिली। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत हारना सीखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रवाद के सोच के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाया, उसका विस्तार किया। समय आया 1996 का। 1996 के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में जीत हासिल करने के बाद संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी। समय बीत गया 1999, समय आया 1999 का। 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली और कई अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए बनाया और पहली गैर कांग्रेसी मिलीजुली सरकार पूर्ण सफलता के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब समय आता है जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला, जी हाँ, सन 2014 जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल करी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। समय बीता, समय आया 2019 का, जब फिर से चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने 330 सीटें जीती और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाई। अब हमारी सरकार को बने हुए लगभग 7 साल से ऊपर का समय हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया 7 सालों में जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। आई कैन वेरी इजिली से दैट बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। बीजेपी एक जरिया है सरकार की योजनाओं को लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का। अब पार्टी का एक ही लक्ष्य है, गरीबों का कल्याण और एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी नारे के आधार पर और इसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। भारतीय जनता पार्टी ने
कठिन समय में भी अपना धैर्य कभी नहीं खोला, कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और कड़ी मेहनत, अनुशासन व अपने विचारधारा के बल पर पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाया। आज मैं बहुत गर्वित महसूस करती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने भाजपा परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।